जय माता की मित्रों। आज हम लोग शुभ गोचर की बातें कर रहे हैं, तो आज चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा कहाँ कहाँ पे गोचर करेगा तो वो शुभ होगा। 1, 3, 6, 7, 10 और 11 इन स्थानों पे जब चंद्रमा गोचर करेगा तो वो शुभ गोचर होगा। अब 1, 3 मतलब आपको चंद्र लगन से इसको देखना है। गोचर फल जब भी देखना हो आप चंद्र लगन से देखिए। लेकिन मेरा पर्सनली एक कहना है, हम लोगों को शास्त्रों में यही बताया गया है, पाराशर शास्त्र में, फल दीपिका में, कि आप चंद्र लगन से देखिए शुभ गोचर। मेरा इतना कहना है कि आप चंद्र लगन, लगन और सूर्य लगन आप तीनों से मिलाइए। नियम यही होगा, कौन सा जन्म कुंडली के हिसाब से गोचर का फल आपको सही जा रहा है, इसका मतलब होगा कि वो जन्म कुंडली का इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा हो रहा है। ये मेरा पर्सनल कहना है। बाकी जो नियम है उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे शुभ गोचर की। वो चंद्रमा, ये चंद्र कुंडली है जातिका की, तो यहां से 1, 3, 6, 7, 10 और 11 इन 6 स्थानों पे 1, 3, 6, 7, 10, 11 ये 6 स्थानों पे चंद्रमा गोचर करेगा तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे चंद्रमा के। अब चंद्रमा के कौन से शुभ फल प्राप्त होंगे? चंद्रमा आपका लगन का मालिक है। इस कुंडली में लगन का मालिक चंद्रमा है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका दिमाग अच्छा रहेगा। उस समय आपको सब तरफ से कुछ न कुछ खुशी का वातावरण आपके घर में हो, आपके शरीर में हो, आपके दिमाग में हो। हर तरफ से आपको खुशी का इंफॉर्मेशन और खुशी का वातावरण आपको मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक चंद्रमा का शुभ गोचर रहेगा। चंद्रमा का शुभ गोचर कितना? 2-2.5 दिन के आसपास, 2-2.25 दिन चंद्रमा रहता है एक राशि में। तो वो चंद्रमा मन सो जाता है, वही बात है। चंद्रमा अपने मन के ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, इसलिए इनका स्थान भी शुभ गोचर में 6 दिया गया है और अशुभ गोचर में भी 6 दिया गया है। 6 स्थानों पे अशुभ गोचर करेगा तो अशुभ गोचर में आपको जैसे उदासीनता है, कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है, कोई हल्की फुल्की कोई बीमारी हो गई, तो वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है। तो चंद्रमा का इफेक्ट ऐसे होगा। और वही बात है, इसका शुभ गोचर चल रहा है तो उसके वेद स्थान कौन कौन से हैं? तो 5, 9, 12, 2, 4 और 7। अब मान लीजिए आपका चंद्रमा चंद्र राशि में लगन में है, तो यहाँ पे शुभ गोचर चल रहा है। लेकिन अगर 5वां घर में, यहाँ पे बुध को नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बुध चंद्रमा का पुत्र है, बुध का भेद नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका चंद्रमा अगर लगन में है और 5वें घर में बुध को छोड़ के कोई भी ग्रह है तो चंद्रमा का भेद हो जाएगा, तब वो शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। वैसे ही 3रे घर में चंद्रमा है और 9वें घर में कोई बुध को छोड़ के कोई ग्रह है तो चंद्रमा का भेद हो जाएगा। वही बात है, 6ठे घर में चंद्रमा है आपका और 12वें घर में कोई ग्रह है तो चंद्रमा का भेद हो जाएगा। और 7वें घर में चंद्रमा है तो शुभ गोचर है। लेकिन अगर दूसरे घर में यहाँ पे कोई ग्रह है बुध को छोड़ के, तो वो चंद्रमा का भेद कर देगा। वैसे 10वें घर में कोई ग्रह है और 4थे घर में भी कोई ग्रह आ गया बुध को छोड़ के, तो शुभ गोचर का भेद हो जाएगा। 11वें घर में शुभ गोचर है चंद्रमा का, लेकिन 7वें घर में अगर कोई ग्रह आ गया बुध को छोड़ के, तो चंद्रमा का भेद हो जाएगा। चंद्रमा का शुभ गोचर और उसका भेद वो मैंने आपको बता दिया, और आशा है आपको समझ में भी आया होगा। कहने का मतलब इतना ही है, जितने कम समय में मैं आपको समझा सकता हूँ और जितनी साधारण लैंग्वेज में समझा सकता हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। ग्रहों के शुभ गोचर का कहाँ से गोचर करेंगे और कहाँ कहाँ से भेद होगा, वो चीज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ग्रहों के लिए नक्षत्रों का जो शुभ और अशुभ गोचर था
और उसके वेद के बारे में हम लोग पिछले पाठों में बात कर चुके हैं। तो जब आपको शुभ गोचर देखना हो और आपका समय कैसा चलेगा या कैसा चल रहा है और उसमें क्या इफेक्ट आएगा, तो आपको 3-4 चीज को एक साथ अध्ययन करना पड़ेगा। केवल एक चंद्रमा या केवल एक सूर्य या केवल एक ग्रह को लेके आपका जन्म पत्रिका प्रिडिक्शन या शुभ गोचर का फल प्राप्त नहीं होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। शुभ गोचर को, चाहे वो ग्रहों का हो, चाहे अष्टक वर्ग हो, चाहे दशा महादशा हो, चाहे आपका नक्षत्र हो, सबको एक साथ लेके आप अपनी कुंडली पे अप्लाई कीजिए। आप अपने परिवार की कुंडली पे अप्लाई कीजिए अभ्यास के लिए। ये कुंडली मैंने केवल इसीलिए रख रखी है अभ्यास के लिए कि आपको समझ में आए उदाहरण के द्वारा कहाँ पे क्या गोचर शुभ होता है और उसका शुभ का वेद कैसे होता है। उसी लिए मैंने ये कुंडली लगा रखी है। बाकी मेरा और कोई रीजन नहीं है, न मैं इसका कोई फलादेश कर रहा हूँ। केवल ये बता रहा हूँ कि जैसे चंद्रमा है, इस समय इनका 8वें घर में इस दिन का चंद्रमा है, तो ये शुभ गोचर नहीं है। अब अगर ये 10वें घर में जैसे ही आएगा 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद में ये 7वें 9वें घर में आ जाएगा, फिर 2 दिन बाद में ये 10वें घर में आ जाएगा, तो इनका शुभ गोचर हो जाएगा। लेकिन वही बात, 10वें घर में जैसे ही चंद्रमा आया तो राहु तो यहाँ बैठा हुआ है पहले से, तो भेद हो जाएगा, तो शुभ गोचर का फल नहीं मिलेगा जाते हो। तो इसी तरह समझना है हम लोगों को कि शुभ गोचर में अगर भेद हो रहा है किसी ग्रह से, तो शुभ फल अपने को प्राप्त नहीं होगा। सूर्य का बात हम लोग पहले कर चुके हैं, चंद्रमा का बात हम लोग आज कर चुके हैं। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। एक ही विषय को लेके आधा आधा घंटा का प्रिडिक्शन या बता के न मैं आपका समय खराब करना चाहता हूँ, न मैं मेरा समय खराब करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को बिना फालतू में आपका टाइम वेस्ट करने का कोई अधिकार भी नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब हम लोग 5-10 मिनट 15 मिनट में ही एक चीज़ को समझ सकते हैं, उसके लिए आधा घंटा आपका खराब करके कोई तुक वाला बात नहीं है। कोई अननेसेसरी कोई बातें बताऊं, कोई भूमिका बनाऊं, ये मेरे दिमाग में सेट नहीं होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो और पाठ से संबंधित कोई भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप डायरेक्ट चैनल में कमेंट कीजिए। 101% आपको आंसर मिलेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय माता की मित्रों।